शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा में एक टाइप को देखेंगे। इस टाइप से भी एसएससी में अनेक बार सवाल पूछे गए हैं और आशा है कि आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो देखते वो टाइप क्या है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चले देखते हैं। इसको हम सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल ये दे रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपसे कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है और ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप a प्लस बी का मान निकाल लीजिए। a प्लस बी बराबर क्या होगा, माइनस सी, क्योंकि इसको इधर लागे तो माइनस में होगा। उसी तरह से आप यहाँ पे b प्लस सी का मान निकाल लीजिए, तो इधर आ जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। c प्लस ए का वैल्यू निकालिए तो b को इधर लाइए तो माइनस b हो जाएगा। अब इसको लिखिए तो क्या है, a माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए a प्लस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस सी, तो माइनस सी का होल स्क्वायर। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो b प्लस सी के जगह पर आप माइनस सी लिख सकते हैं, तो माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो c प्लस ए के जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2, तो -2c हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी से इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2, सवाल ये दे रखा है आपसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी इंटू ए बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ए सी बटा ए प्लस बी, इतनी सी बात पूछ रहा है। ठीक है, बराबर व्हाट। चलिए देखते हैं। आप वही बात कीजिए, पहले यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू निकालिए तो माइनस सी, बी प्लस सी का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस ए, और c प्लस ए का वैल्यू निकालिए तो माइनस बी। तो यहाँ पे इसका मान बैठाते हैं, जो क्वेश्चन में उसको लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, इंटू ए बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी। आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो ए प्लस बी का वैल्यू माइनस सी है, तो माइनस सी बटा सी। ये हो जाएगा बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, तो बी प्लस सी का वैल्यू माइनस ए है, तो माइनस ए बटा ए, और सी प्लस ए का वैल्यू क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी बटा बी हो जाएगा।
इसे आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी प्लस सी का वैल्यू क्या है माइनस ए, बी बटा सी प्लस ए का वैल्यू तो सी प्लस ए का वैल्यू माइनस बी, और सी बटा तो सी ए प्लस बी का वैल्यू तो ए प्लस बी का वैल्यू माइनस सी। अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये कैंसिल होकर -1, ये भी आ जाएगा -1, ये भी आ जाएगा -1, ठीक है, यानी एक करीब लिख लेता हूँ -1 -1 -1, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, इस सभी को कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1 -1 इट मीन्स कि ये हो गया -3 गुने -3, आंसर क्या आएगा 9। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो a प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ भी और उसके बारे में पूछता हो, ठीक है, तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको b प्लस दो टर्म जोड़ देना चाहिए, दो पद का योग जोड़ देना चाहिए, ठीक है, तब जाकर उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखना है कि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, लेकिन कितना पद होना चाहिए, दो पद का जोड़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे a प्लस बी का जोड़, b प्लस सी का जोड़, c प्लस ए का जोड़, तो दो पद का अगर जोड़ होगा तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है कि आपसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1/a प्लस सी इंटू बी प्लस ए प्लस 1/c प्लस ए इंटू सी प्लस बी बराबर वाट, आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप वही कीजिएगा। पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते तो ये -c, b प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते तो -a, और आप निकाल लेते फिर से ये क्या बोलते हैं a प्लस सी या c प्लस ए कहिए, तो ये आ जाए आपका -b। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे भी दो पदों को जोड़ा है तो इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ये आपको दिया है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, 1/a प्लस सी इंटू बी प्लस ए प्लस 1/c प्लस ए इंटू सी प्लस बी। आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a प्लस बी की जगह पर क्या लिखिएगा -c, यानी 1/-c गुने आप क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं -c गुने -c प्लस 1/, अब a प्लस सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस सी या c प्लस ए दोनों एक ही बात है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b, और उसके बाद b प्लस ए या a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं -c। फिर से देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/, अब c प्लस ए, तो c प्लस ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं -b, और c प्लस बी या b प्लस सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं -a। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 1/ac प्लस 1/bc प्लस 1/ab। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसे आप ये लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा ABC, एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा ABC। अगर AC से AC भाग देंगे तो क्या बचेगा आपको, B बचने जा रहा है, BC से भाग देंगे तो A बचने जा रहा है, और AB से भाग देंगे तो C बचने जा रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी बटा ABC। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0/ABC, और इस तरह से आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।